अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी फुल बॉडी वाइटनिंग लोशन। अगर आपके हाथ पांव काले हो गए हैं, उनके ऊपर तरह तरह के दाग धब्बे हैं, अगर आपके हाथ पांव की स्किन जो है वो खुरदरी है, तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है, तो आज की वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस लोशन को बनाना शुरू करते हैं। इस लोशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपने साबुन को रात भर अर्के गुलाब में भिगो के रख देना है। आपको वो भी बता देती हूँ, मैंने यहाँ पहले से भिगो के रखा हुआ है। आपने इस तरह से कोई सा भी साबुन लेना है। अगर आपके पास डव का साबुन है तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, लेकिन अगर आपके पास डव का साबुन अवेलेबल नहीं है तो आप कोई सा भी साबुन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। आपने कम से कम आधा साबुन जो है उसको इस तरह से कश कर लेना है। कश करने के बाद छोटे छोटे से पीसीज में आपने इस तरह से अर्के गुलाब लेके उसको भिगो देना है अर्के गुलाब में, और 2 चम्मच उसके अंदर ग्लिसरीन डाल देनी है। 2 चम्मच खाने वाले चम्मच तो डाल के आपने रात भर उसको भिगो के छोड़ देना है। सुबह को जब आप देखेंगे तो इस तरह से वो लोशन की कंसिस्टेंसी में आ गया होगा। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 खाने का चमचा मज़ीद ग्लिसरीन डालनी है। अच्छी तरह से ग्लिसरीन डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि ये एक यकजान सा मिक्सचर आपके पास बन के तैयार हो जाए। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर डालना है आधा चाय का चमचा फटकरी। फटकरी जो है आपको आसानी से किसी भी पंसार स्टोर से या आम दुकान से मिल जाएगी। फटकरी को आपने पीस के उसका पाउडर बना लेना है, और इस तरह से हाफ़ टी स्पून आधा चाय का चमचा जो है आपने फटकरी का पाउडर इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर आपने खाने वाला नमक डालना है। अगर आपके पास खाने वाला नमक की बजाय लाहौरी नमक या पिंक नमक है, आपने वो नहीं डालना। जो नॉर्मल खाने वाला नमक होता है वो आपने इसके अंदर डालना है। उसके बाद आधा चाय का चमचा ही आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा डालेंगे। तीनों चीज़ें जो है आपने हम वज़न लेनी है, यानी कि आधा चाय का चम्मच। आपने इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये यकजान हो जाएं। आपका जो लोशन है ये बनके तैयार हो चुका है। इस लोशन के रिज़ल्ट जो है ये इतने अमेजिंग हैं। जो मार्केट में आपको महंगे महंगे लोशन और महंगी महंगी क्रीमें मिलते हैं ना, उनके भी रिज़ल्ट जो है इस लोशन से मैच नहीं करेंगे। इतना बेहतरीन है ये। आपने रात को सोने से पहले हाथों पाँव को अच्छी तरह से धोना है। धोने के बाद आपने इस तरह से इसको लोशन की तरह लगाना है। लगा के थोड़ी देर के लिए आपने मसाज करना है ताकि ये आपकी स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। आप इसको हाथों पाँव पे, अगर आपकी गर्दन काली है आप वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी बॉडी पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इसको चेहरे पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। चेहरे पे इस्तेमाल नहीं करना है आपने, इसको सिर्फ अपने हाथों पाँव पे इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहें तो इसको पूरी रात के लिए छोड़ दें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इसको पूरी रात के लिए छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर आप पूरी रात के लिए नहीं छोड़ सकते तो कम से कम इसको 2 से 3 घंटे दीजिएगा ताकि ये आपकी स्किन के ऊपर अच्छे से काम कर सके। ये आपकी स्किन को खूबसूरत बना देगा, गोरा चिट्टा नरमो मुलायम बना देगा। अगर आपने इस लोशन को बना के ज़्यादा देर के लिए रखना है तो आपने इस तरह से 2 विटामिन ई के कैप्सूल लेने हैं। 2 विटामिन ई के कैप्सूल आपने इसके अंदर डाल देने हैं। विटामिन ई के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपकी अगर हाथों पाँव के ऊपर झुर्रियाँ हैं तो ये उनको भी ख़त्म कर देगा। इसके साथ साथ जो लोशन है आप इसको ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल भी कर सकेंगे, काबिल इस्तेमाल रहेगा। लेकिन बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इसको बना के 1 महीने के बैच के लिए बना के स्टोर कर लीजिएगा। 1 महीने के बाद आप दोबारा फ्रेश बनाइएगा ताकि आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलें। आपको 1 वीक के अंदर अंदर ही इसके रिज़ल्ट जो हैं वो मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।